So we have control flow statements which are of three types. सबसे फर्स्ट टाइप है कंडीशनल स्टेटमेंट्स. सबसे फर्स्ट टाइप है कंडीशनल स्टेटमेंट्स. दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू मैं दे रही हूँ आपको. अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आती हैं जो कि हो गई इफ एल्स, इफ एल्स इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ. ठीक है, ये हमारी होती है कंडीशनल स्टेटमेंट कि किसी कंडीशन के बेसिस के ऊपर ये स्टेटमेंट्स चलती हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड जो स्टेटमेंट आती है वो है ट्रांसफर स्टेटमेंट्स. ये हमने सब आगे जाके करना है, लेकिन ये फ्लो चार्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपने अपने आगे मतलब आपको पता होना चाहिए. ट्रांसफर स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ब्रेक एंड कंटिन्यू. ये जस्ट अभी नोट डाउन कर लो, ये सारा कुछ आगे जाके हमने डिस्कस करना ही है. उसके बाद हमारे पास होती हैं थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स है आइटरेटिव स्टेटमेंट्स. आइटरेटिव स्टेटमेंट्स. आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं लूप्स. व्हाइल लूप, फॉर लूप. ये होती है लूप्स जो ऐसे गुलाई में चलती हैं इस तरह से, यहां से शुरू होती है फिर वहीं पे वापस आएगी. हम कर लेंगे वो तो आगे जाके. ये जो चार्ट है ये आप बना लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आप इसको नीटली बना लेना, मेरे पास तो इतनी वो जगह नहीं थी और ये इससे बनाया भी नहीं जाता है. सो हमारे पास प्रोग्रामिंग में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होती है, उसमें इफ वाली जो कैटेगरी वाली स्टेटमेंट्स है उनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं. जो हमारी ब्रेक कंटिन्यू आगे जाके हम पढ़ेंगे उसको हम ट्रांसफर स्टेटमेंट बोलते हैं. और व्हाइल लूप और फॉर लूप इसको हम आइटरेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, क्लियर, ओवरऑल हो गया. अब हमने सारी स्टेटमेंट्स कर ली. इफ भी कर लिया, उसका भी सिंटेक्स पता है. इफ एल्स भी कर लिया, उसका भी सिंटेक्स पता है. इफ एल्स भी कर लिया. ठीक है, अब हमारे पास आती है नेस्टेड इफ. जब हमने एक इफ के अंदर कोई दूसरी इफ की स्टेटमेंट डाल दी हम उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं. ठीक है, अगर मैं ऐसा सिंटेक्स लिखूं जिसमें इफ लिखा मैंने और यहां पर मैंने लिखी कंडीशन एंड मैंने यहां पर लिखा एल्स और यहां पर मेरी आई कंडीशन. इस इफ और एल्स के ब्लॉक में अगर मैंने एक और इफ और एल्स इंक्लूड कर दिया, इफ यहाँ पर कोई स्टेटमेंट दे दी, एल्स यहाँ पर कोई स्टेटमेंट, एल्स इफ यहाँ पर कंडीशन नहीं आनी, सॉरी एल्स के नहीं, एल्स इफ भी मैंने गलत लिख दिया. एक मिनट, एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स. ठीक है, अगर इस तरह का हमारा फॉर्मेट आता है हमारी प्रोग्रामिंग में तो इसको हम बोलते हैं, या सिंटेक्स आता है तो इसको हम बोलते हैं एल्स इफ नेस्टेड, इफ एल्स नेस्टेड या नेस्टेड इफ. ठीक है, अब इसमें जरूरी नहीं है कि एल्स आए ही आए, हो सकता है सिर्फ इफ कंडीशन के अंदर ही हम ये लगाएं. ठीक है, हो सकता है इसका एल्स भी लगाएं. ये हमारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे है कि हम बना किस चीज का प्रोग्राम रहे हैं. हो सकता है कि सिर्फ इफ और एल्स के बीच में अकेला इफ और एल्स ही आए. ठीक है, एल्स इफ ना आए, ये वाली चीज दोबारा ना आए, अकेला इफ और एल्स ही आए बड़े वाले इफ और एल्स के बीच में. तो जब हमारे पास एक इफ की कंडीशन के अंदर और इफ एल्स या इफ की कंडीशन आती है तो उसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं. ठीक है, बाकियों से डिफरेंस पता चल गया. ये तो अकेला इफ है, ये इफ एल्स है. ये अगर इफ और एल्स है उसमें सिर्फ एल्स इफ ही है, लेकिन अगर हम एक इफ में दूसरी इफ कंडीशन या ब्लॉक डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ. ठीक है, तो एक मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ. एक मिनट मुझे फाइल खोलने दो.
Suppose I write here A is equal to int input enter 1, मैं उनको बोल रही हूँ 1 एंटर करो, and B is equal to int input enter 2. मैं चाहती हूँ, जस्ट मैं आपको नेस्टेड इफ की एग्जांपल बता रही हूँ. इफ A is double equals to 1, print main block if B is double equals to 2, print nested block else print enter valid number. ठीक है, यही चीज को मैं वैसे तो एलसिफ से भी कर सकती थी, लेकिन अगर मैंने इसको, अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि इस चीज को आप नेस्टेड इफ में चलाओ, तो आपको इसको नेस्टेड इफ में ही चलाना है. अब आगे जाके मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा. अब सपोज मैं यहाँ पे क्या किया मैंने, ये मेरी मेन इफ स्टेटमेंट है, मैंने यूजर को बोला 1 या 2 एंटर करो. अगर 1 एंटर करोगे तो मेरा मेन इफ वाली स्टेटमेंट चले, और अगर 2 एंटर करोगे तो मेरी जो नेस्टेड वाली इफ है, जो अंदर वाली इफ और एल्स है, वो चले. ठीक है, तो अब मैं इसको रन करके बताती हूँ. अगर मैंने यहाँ पे 1 एंटर किया, ओहो, एक मिनट, एक ही नंबर लेना है उससे. एंटर 1 और 2. अगर मैं 1 एंटर करती हूँ तो वो मेन ब्लॉक चलाता है. ठीक है, और अगर मैं 2 एंटर करूंगी तो वो नेस्टेड ब्लॉक शो करेगा. ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको. अब ये है कि देखो, जब मैंने 1 एंटर किया, ठीक है ना, तो इफ के अंदर वाली जो स्टेटमेंट्स थी वो सारी चल पड़ी. अब ये मैंने जस्ट ऐसे ही आपको एग्जांपल उठा के बताई है, इसका इतना वो लॉजिक नहीं बनता था. ठीक है ना, बट अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप वो करो, उसके साथ हो जाएगा. राइट डाउन, एक क्वेश्चन राइट डाउन करो. आपको फॉर्मेट समझ में आ गया इफ एल्स का? सबको आ गया फॉर्मेट समझ कि लिखना कैसे है? इफ में हमने एक और इफ एल्स डाल दिया है. अभी आपको याद है हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ये देखना था कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है. राइट, किया था, याद है? यस मैम. तो आपको नेस्टेड इफ के साथ ट्राई करना है. राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर is 0, comma
पॉजिटिव और नेगेटिव यूजिंग नेस्टेड इफ। एक आपने प्रोग्राम लिखना है जो कि एक नंबर को क्या चेक कर पाए, अगर 0 है तो चेक कर पाए, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेस्टेड इफ के साथ ट्राई करो। किरण सीधा टाइप करने लग गए हो, आपको लॉजिक पता है क्या लगाना है? नेस्टेड इफ कैसे लगाओगे? हमने तो सिंपल इफ एल्स के साथ किया था ना, कि अगर तो हमारा यूजर 0 से लेस देन करता है तो मतलब नंबर नेगेटिव है, ग्रेटर देन करता है तो पॉजिटिव है। मैं बोल रही हूँ नेस्टेड इफ लगाना है। सब लोगों ने नेस्टेड इफ लगाना है। नेस्टेड इफ मींस कि दो इफ एल्स की स्टेटमेंट लगेंगी इसमें। यहाँ पर इफ लगेगा, यहाँ पर एक कंडीशन आएगी, उसके अंदर एक इफ और एल्स लगेगा, एल्स इफ लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर एल्स लगेगा। ये मैं आपको बता देती हूँ। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस आएंगी ये आप देखो। अगर नंबर किसी ने इनपुट किया 0 है, ठीक है, तो आपने प्रिंट करवाना है दैट नंबर इज 0। अगर नंबर 0 नहीं है तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अगर नंबर 0 नहीं है तो आपने करवाना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये इस नेस्टेड इफ के साथ करना है।
इस लेक्चर में खत्म कर। मैम क्वेश्चन बताना एक बार। क्वेश्चन बच्चे ये है, स्क्रीन की तरफ देखो दोबारा से। मैं इंग्लिश में लिखती हूँ। इफ, इंग्लिश में लिख दिया तो आपको पता ही चल जाएगा। चलो क्वेश्चन ये है कि अगर यूजर ने 0 एंटर किया तो आपको प्रिंट करवाना है दैट नंबर इज 0। ठीक है। अगर यूजर ने पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर एंटर किया तो आपने प्रिंट करवाना है दैट द नंबर इज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव एंटर किया तो आपने प्रिंट करवाना है दैट द नंबर इज नेगेटिव। ये नेस्टेड इफ एल्स के साथ होगा। एक बड़ा इफ एल्स है, ये भी मैंने आपको हिंट दे तो दिया है, एक उसके अंदर वाला इफ एल्स होगा। ये जरूर ध्यान रखना, जो अंदर वाला इफ एल्स होगा वो मतलब इंडेंटेशन का ध्यान रखना, ये टैब की स्पेस के बाद शुरू होगा, और ये जो ये वाला इफ है उसका वाला एल्स उसी के लेवल पे शुरू होगा। ये होती है इंडेंटेशन, कि इस वाले इफ का एल्स कौन सा है, ये वाला, तो वो एक ही लेवल पे होंगे। इफ इस वाले इफ का एल्स कौन सा है, ये एक ही लेवल पे होंगे। ये ध्यान रखना है, इनका लेवल जो है वो सेम होना चाहिए, और ये इसके आगे इंडेंटेशन होनी चाहिए, टैब का स्पेस होना चाहिए। ओके। मैम, हाँ जी। मैम पॉजिटिव वाले नंबर में पॉजिटिव आ रहा है, बट जब मैं 0 फीड कर रही हूँ तो उसके साथ नीचे लिखा आ रहा है एंटर एप्रोप्रिएट नंबर। फोटो और जब भेजो, माइनस में, ओके मैम। फोटो भेजो, फोटो। बाकी सब लोग भी करो बच्चे ट्राई, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। मैम मेरे वाले में नीचे 4 इज 0 पे शो हो रहा है। थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है इसको। देखो बच्चे, आपका प्रोग्राम किस तरह से चल रहा है, खुशी का, वपरीत आपका मैं देखती हूँ, एक मिनट। खुशी, आपके प्रोग्राम का क्या चल रहा है? ए में आपने कोई नंबर इनपुट किया, सपोज आपने 4 किया, ठीक है। तो सबसे पहले 4 गया, पहली इफ कंडीशन पे 4 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो ए पॉजिटिव आ गया, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट इफ चली, ए इज लेस देन 0, नहीं है तो ये वाला नहीं आया। तो एल्स क्या करना है, आपने वो लिख दिया, उस पर कोई कंडीशन थोड़ी ना है, तो 4 इज 0 भी लिख दिया उसने। जब अगली वाली एल्स चलेगी उसमें थोड़ी ना कुछ चेक करना है, ठीक है ना। अंदर वाली इफ एल्स में क्या हुआ, आपकी इफ वो हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 4 इज लेस देन 0 नहीं है, तो फिर एल्स तो चलेगी चलेगी।
अब एल्स पे कोई कंडीशन नहीं है तो उसने अपने आप ही लिख देना है फिर 4 इज 0। अगर अंदर वाला इफ फॉल्स होगा तो एल्स चलेगा ही चलेगा, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो मैम इसकी जगह पे क्या लिखूं फिर मैं, कंडीशन कौन सी? इसको और इम्प्रूव करो, हो सकता है और बेटर करो इसको। ओके मैम। If a is greater than 0 number is positive, if a is less than the print number is negative, फिर वो else वाला आएगा ना। इसमें अगर आपने a भरा, मानो 5 भरा, राइट, 5 is greater than 0 नंबर इज पॉजिटिव आ गया, फिर 5 is less than 0 ये फॉल्स हो गया, फिर else चलेगा आपका प्रिंट अप्रोप्रिएट नंबर आएगा ही आएगा। प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है मैम। है ना। अगर लेस देन वो करोगे तो फिर नंबर इज 0 आ जाएगा, वो भी एल्स प्रिंट हो जाएगा कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो ये हमने प्रिंट नहीं करवाना। कैसे करेंगे? आपको ऐसा तरीका सोचना है जिसमें एल्स वाली, अगर हमारा इफ गलत हो जाता है तो फिर एल्स तो प्रिंट होगा ही होगा, वो हमने कराना नहीं है। लेकिन सोचो सोचो, ठीक है, पास पहुंच रहे हो आप लोग। टाइम कितना हो गया? चलो ये मैं बताती हूँ, ठीक है, उसके बाद एक और मैं दूंगी इस तरीके का, वो आप लोग खुद करना। आपने इंप्लीमेंट खुद ही करना, मैं यहाँ लिख के बताऊंगी। सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, कंडीशंस को तोड़ो। सबसे पहले हम चेक करना चाहते हैं कि जो हमारा नंबर है वो 0 है या नहीं है, ये करना चाहते हैं ना। इज 0 या नॉट 0, या तो नंबर 0 है या नंबर 0 नहीं है। अगर तो नंबर 0 है तो प्रिंट कर दो नंबर इज 0, राइट। अगर नंबर 0 नहीं है तो दो चीजें हो सकती है ना, या वो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो प्रिंट कर दो, एल्स अगर नेगेटिव है, या एल्स अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो नेगेटिव ही होगा, तो प्रिंट कर दो कि वो नेगेटिव है। समझ आई? तो हमने इसको पहले तोड़ना था। अगर तो नंबर 0 है उसको प्रिंट कर दो कि वो 0, अगर नहीं 0 तो ही वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा ना, राइट। तो इस चीज को हमने कैसे लिखना है, सबसे पहली इफ में हमारे पास आएगा कि जो भी आपने नंबर लिया, सपोज मैंने नम में एंटर करवाया, अगर वो 0 नहीं है, अगर हमारा नंबर 0 नहीं है तो हम आगे दो कंडीशंस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? अब 0 नहीं है, ये ट्रू हो गया, ठीक है। आगे हम लगा सकते हैं इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। अब अगर हमारा अगर 0 नहीं है तो या तो ग्रेटर होगा या लेस देन होगा, ठीक है ना। अब अगर 0 नहीं है लेकिन ग्रेटर है नंबर 0 से, तो हम यहाँ क्या प्रिंट करवाएंगे, दैट द नंबर इज पॉजिटिव। यही करवाएंगे। अब अगर वो 0 भी नहीं है, ये कंडीशन ट्रू है और उसके अंदर ये वाली कंडीशन चल रही है, अब अगर 0 भी नहीं है और 0 से बड़ा भी नहीं है, तो फिर एल्स ऑब्वियसली क्या होगा कि वो 0 से छोटा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमें कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं है, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन भी ट्रू है, मान लो नंबर हमारा 0 है ही नहीं, है नहीं, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या चेक करी, क्या हमारा नंबर 0 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो उसको पॉजिटिव प्रिंट कर दो। अब अगर ये भी फॉल्स हो गई, ठीक है, अगर ये भी फॉल्स हो गई तो कौन सी चलेगी, अंदर वाली एल्स चलेगी, ठीक है। हमारा नंबर 0 नहीं है, 0 से बड़ा भी नहीं है, तो एल्स क्या होगा, 0 से छोटा ही होगा, और अगर 0 से छोटा होगा तो वो नेगेटिव ही होगा, इसलिए उसको नंबर को नेगेटिव प्रिंट करा दिया। ये हमारा चल पड़ा अंदर वाला इफ एल्स। अब बाहर वाला इफ एल्स, अब अगर बाहर वाला इफ मेरा फॉल्स होता है, इफ माई नंबर इज नॉट 0, ये फॉल्स होता है, तो एल्स क्या होगा, फिर मेरा नंबर 0 ही होगा। तो यहां हम एल्स में प्रिंट कराएंगे नंबर इज 0। मैं दोबारा बताती हूँ, ठीक है, दोबारा से सुनो। हाँ जी,
आपने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी, इफ नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, उसके आगे मैम आपने ये कुछ नहीं लिखना, प्रिंट वगैरह? नहीं, मैंने नॉट जीरो तो प्रिंट करने को बोला ही नहीं। मैंने प्रिंट, देखो बेटा, यहाँ पर हमने क्या प्रिंट करवाना है, हमें आउटपुट क्या चाहिए, क्या नंबर जीरो है, क्या नंबर पॉजिटिव है, क्या नंबर नेगेटिव है। मैंने तो आपको ये बोला कि आपको ये बताना है कि क्या नंबर जीरो है, क्या नंबर पॉजिटिव है, क्या नंबर नेगेटिव है। अगर नंबर जीरो नहीं है तो वो या तो पॉजिटिव होगा 1 2 3 एनीथिंग, या वो नेगेटिव होगा -1 2 3 एनीथिंग, वो हम उसके अंदर बता रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ क्या प्रिंट करवाना है आपने, कोई भी लॉजिक नहीं है। नंबर इज नॉट जीरो थोड़ा ना प्रिंट करवाना है हमने, नॉट जीरो मीन्स वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो हमारी कंडीशंस कैसे चलती हैं, मानो सबसे पहले हम दोनों दो एग्जांपल्स लेके चलते हैं जिसमें एक में फॉल्स होता है एक में ट्रू होता है। सपोज मेरे पास जो नंबर है वो है +2। ठीक है, 2 मैंने एंटर किया, तो सबसे पहले मेरी ये वाली इफ चली और इसने चेक किया कि क्या नंबर जीरो नहीं है, ये ट्रू हो गई। ठीक है, ये ट्रू हो गई तो दैट मींस इफ के अंदर वाली, मतलब ये जो इफ एल्स पार्ट है वो एक्चुअल में इस इफ की स्टेटमेंट्स है। ठीक है, अगर इफ ट्रू होगा तो ये वाली पूरी स्टेटमेंट चलेगी, यही तो मतलब है नेस्टेड इफ का। ये ट्रू हो गई दैट मींस ये दोनों चलेगी अंदर से। अब यहां से हम शुरू करते हैं, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू हो गई। ये ट्रू होने पर इसकी स्टेटमेंट क्या है कि प्रिंट कर दो नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर प्रिंट हो जाएगा दैट नंबर इज पॉजिटिव, ये आउटपुट आ जाएगी हमारी। अब क्योंकि इफ चल पड़ी है तो एल्स थोड़ी ना चलेगी, है ना, इफ ट्रू हो गई तो एल्स नहीं चलेगी। उसके बाद ये ऊपर वाली इफ भी ट्रू हो गई है तो लास्ट वाली एल्स भी नहीं चलेगी। ठीक है ना, इफ फॉल्स होने पे ही अगली वाली एल्स चलती है। राइट, इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, उसके बाद सपोज मैंने यहां पर एंटर किया नेगेटिव नंबर कोई, यहां पर कोई नेगेटिव नंबर मैंने एंटर किया -5। अब कैसे चलेगी, सबसे पहले नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो फिर स्टिल ट्रू ही है ना, नंबर जीरो थोड़ी ना है हमारा। उसके बाद उसके अंदर वाली स्टेटमेंट चलेगी, तो पहले ये वाली स्टेटमेंट चेक होगी, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अब ये हो गई फॉल्स। अब ये इफ फॉल्स हो गया तो इसका एल्स चलेगा ना, तो अगर नंबर 0 नहीं है और ग्रेटर देन 0 भी नहीं है तो ऑब्वियसली वो नंबर नेगेटिव ही होगा। तो एल्स वाली चल पड़ी और हमारा रिजल्ट आ जाएगा दैट नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, अब ये बड़ा वाला जो इफ है वो ट्रू हो गया था तो ये भी एल्स नहीं चलेगी। राइट, इसी तरह से अगर मैं नंबर लेती हूं 0, अगर मैंने 0 ही एंटर किया, जीरो एंटर किया, इफ नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, अब ये यहां पर मेरी क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि मेरा नंबर तो 0 है। ठीक है, ये फॉल्स हो गई तो इनमें से कुछ भी नहीं चलेगा। इफ ट्रू होती तो ही उसकी स्टेटमेंट चलती ना, ये फॉल्स हो गई तो इसके बाद क्या चलेगा, सीधा इसका वाला एल्स चलेगा, तो सीधा आ गया नंबर इज 0। क्लियर, क्लियर हो गया? आपको तो हो गया, जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी बताएं। मैम तो ये दोबारा जो फर्स्ट लाइन आपने लिखी है, इफ नम फिर एक्सक्लेमेशन, नम इज नॉट इक्वल टू 0, यस, तो मैम ये मैंने टाइप किया है तो इसमें मैम सिंटेक्स एरर आ रहा है। आप मुझे फोटो भेजो। नॉट और ओके इक्वल मैम। स्पेस नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर वही वेरिएबल होना चाहिए जिसमें आपने नंबर अपना इनपुट करवाया है। तो नॉट इक्वल्स टू मींस एक्सक्लेमेशन, इक्वल्स टू मींस नॉट इक्वल, इसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया यस मैम। सभी को? गुनवीर, खुशी, मल्लिका, रोशनी, विनीत, यस मैम। यस मैम। ओके, करो इसको इम्प्लीमेंट, फिर इसके जैसा ही मैं एक और दूंगी आपको।
उसको ब्रैकेट में लिख के देख लो, और एक्सक्लेमेशन और इक्वल के बीच में स्पेस नहीं आनी चाहिए। मैम स्पेस तो है ही नहीं, उसको ब्रैकेट में लिख और दो। मैंने ब्रैकेट्स लगा के भी किया मैंने, फिर भी सिंटेक्स एरर आ रहा है। फिर मे बी ये जो ऑनलाइन का सिमुलेटर है उसमें कोई इश्यू होगा। और नंबर 2 बात, यहाँ पर आप ऐसे ए अपनी वेरिएबल मत लिखो, ठीक है। नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज नेगेटिव लिख दो, क्योंकि यहाँ पर अगर आएगा तो क्या आंसर आएगा, 0 इज 0, ऐसे अच्छा लगेगा दिखने में। अगर आप यहाँ पर मतलब वैल्यू लिखते हो, सिर्फ प्रिंट करा दो नंबर इज 0 और नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज नेगेटिव। ओके मैम। बप्रीत वो हो गया, इम्प्लीमेंट हो रहा है, सारी कंडीशंस देख लेनी, सारे टाइप ऑफ Yes, ma'am. देख लेने थे डाल के। ये देखो मैं बार बार कह रही हूँ, इंडेंटेशन का ध्यान रखना है आपने। जो भी आपका पेरेंट इफ एल्स है, बड़ा वाला इफ एल्स है, वो एक लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। अंदर वाला इफ एल्स उसके स्पेस के बाद, मतलब टैब की स्पेस के बाद उसके अंदर जो आपने लिखना है वो स्पेस के बाद, टैब वाली स्पेस के बाद एक लेवल पे होना चाहिए। इफ के अंदर जो प्रिंट लिखना है वो टैब की स्पेस के बाद होना चाहिए। एल्स के अंदर जो प्रिंट लिखना है उसमें एक और टैब होनी चाहिए। मतलब जो चीज जिसके अंदर लिखनी है वो टैब की स्पेस पे लिखनी है, आपने ये ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। ये बपरीत का बिल्कुल ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में और आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आई एम स्टॉपिंग दिस मीटिंग, ज्वाइन इन लाइक 5 मिनट्स। Okay, ma'am. जिनका ये नहीं हुआ ये कर लो, फिर 5 मिनट में ज्वाइन करो। ओके मैम। ओके।